दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये सरलीकरण होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो बड़े से बड़े व्यंजक को संक्षिप्त करने की विधि, प्रक्रम को या प्रोसेस को सरलीकरण कहते हैं या सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। बहुत बड़े बड़े व्यंजक लिखे हुए हैं, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। जो हल करने की विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। इसको जानने के लिए कितने से बड़े व्यंजक हों, उनको छोटे करके, उनको सरल करके उनको हल करना है। तो आपको बने रहना है नॉलेज बाज़ार के साथ। यहाँ पे ज्ञान बट रहा है फ्री में, बस समेटने की ज़रूरत है। आप भी यहाँ पे आइए और हिस्सा बनिए इस ज्ञान को बटोरने के लिए। कहते हैं ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको जब तक चोट नहीं पड़ेगी आप कुछ नहीं बन सकते हैं, इसलिए मेहनत करिए मेरे साथ। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के अंदर हमारे एक टाइप देखते हैं कि प्रकार 1 का किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने से पहले हम एक शब्द देखेंगे, वीबॉडमस। आपने इसका पहले नाम सुना होगा, लेकिन फिर भी हम आज इसको देख लेते हैं। तो इनका ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे वी का फुल फॉर्म क्या होता है और बी का क्या होता है, फिर ओ है, डी है, एम, ए और एस। इनका चारों, पाँचों, छः का मतलब क्या होता है। जितने भी ये 7 वर्ड लिखे हुए हैं, ये 7 वर्ड का मतलब क्या है और इनका फुल फॉर्म क्या होता है और इनकी एक ये संक्षेप में नाम हो गए। चलो एक टेबल बना देते हैं इसी में, संक्षिप्त नाम। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इनके चिन्ह लिखेंगे या फुल फॉर्म लिख देंगे। यहाँ पे हमें लिखना है क्या, इसको मिटा के ऊपर कर देते हैं, वीबॉडमस। यहाँ पे ये शॉर्ट नेम हो गए, ये फुल फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनके साइन क्या होते हैं, ये सिंबल। यहाँ पे तो वी का मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम होता है बार, इसको हम बोलेंगे हिंदी में बार बोलेंगे। और इसका जो साइन होता है ऐसा होता है, किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा लगा होता है, इसको हम। और अब इसको समझेंगे, जब क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऊपर लगा होता है इसका मतलब क्या है। फिर बी से आता है ब्रैकेट, जिसको कोष्टक बोलते हैं। और इसके चिन्ह होते हैं, एक ये होता है, एक इस प्रकार का भी होता है और एक इस प्रकार का। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है का। यहाँ पे हम लिखेंगे का, ये आता है गुणा के रूप में, गुणा के रूप में। फिर एम, यहाँ पे आता है डी, डी का होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग करना। और भाग का चिन्ह होता है ऐसा, जैसा कि आपने देखा ही है। फिर आता है एम, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन, सीधे सीधे इसका गुणा, और गुणा का चिन्ह ये है। एक आता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, और जोड़ करने का चिन्ह ये है, जोड़ने का, प्लस करने का, और ये आ गया सबट्रैक्शन, ये होता है घटाव, घटाने का। ये हमारे वी मॉडमस का, और ये सीक्वेंस में ऐसे ही करना होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई क्वेश्चन में आपको ये सभी चिन्ह मिल जाते हैं, भाग करने के लिए भी, गुणा करने के लिए भी, जोड़ने घटाने के लिए भी, कोष्टक भी दिए हुए हैं 2 2 3 3, और उसके बाद से इसमें बार लगा है। ये सब कुछ करना है एक साथ। तो कैसे करेंगे आप? हम इसमें करेंगे सबसे पहले, ऊपर क्या है? विनिकुलम। इसको आप याद कर लो, वी बॉडमस, वी से हो जाता है विनिकुलम मतलब बार, और बॉडमस आता है तो बी से ब्रैकेट। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का कोष्टक तोड़ेंगे, किसी भी अंदर जाना है कहीं भी, सबसे पहले उसका क्या है? गेट को खोलेंगे, मतलब कोष्टक को खोलेंगे। फिर अब जैसे ही कोष्टक को खोलेंगे अंदर जाएंगे, फिर उसमें आता है ओ, आता है मतलब गुणा तो साथ में ही हो जाएगा, और डिवाइड करना है फिर उसको। ये एक हम लड़ाई लड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा कोई क्वेश्चन होता है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, उनको उन क्वेश्चन में जितने भी नंबर होंगे, जितने भी साइन होंगे, उनको आप मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, वो बहुत सारे ग्रुप में है या आतंकवादी हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि उनके एरिए में वहाँ पे घुसना होता है, मतलब कोष्टक को तोड़ेंगे। जब घुस जाएंगे फिर क्या करेंगे? उनको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? उनको नहीं तो लड़ना तो मुश्किल हो जाएगा, उनको बांट देंगे, भाग कर देंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो डिवाइड हो गया, फिर डी से हो गया, फिर एम से आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना है, फिर उनको ऐड करना है, एडिशन जोड़ना है, और फिर जोड़ कर दो या घटा दो, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से आप इनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम चलिए एक इसका उदाहरण ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, समय को बचाने के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, और फिर चलिए ये लिख चुका है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें बड़ा ब्रैकेट है, फिर 5 माइनस 6, ये छोटा वाला बीच वाला ब्रैकेट है, फिर -5 माइनस, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 6 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर बार लगा है, और ऊपर यहाँ पे का लिखा हुआ है, तो का मतलब होता है गुणा। फिर यहाँ पे ये, अब इसको हमें बॉडमस यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉड मस के अगर जो आधार पर हम चलते हैं, तो सबसे पहले बॉडमस क्या कहता है कि विनिकुलम, सबसे पहले बार को हल करो। जब हम बार को हल करेंगे फिर ही हमारा आंसर आएगा। तो बार को हल करने के लिए देखिए 4 माइनस 5 के ऊपर बार लगा है, तो हम यहाँ पे वैसे एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे लिखा 5 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 5। अब ये 4 माइनस 3 ये अलग है, अलग कैटेगरी के हैं, तो इनको हम घटा देंगे। 4 में 3 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 1 हो गया। यहाँ पे इस माइनस को नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि इसमें बार लगा है और ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग ही है, इसलिए इस माइनस का महत्व अभी नहीं है। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे ये भी बंद कर देंगे। यहाँ पे फिर लिखा है का भी लगा देंगे, और इसको चाहें तो यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें का को हटा के क्या लगा दूँ? गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि का मतलब क्या होता है? गुणा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की थोड़ा बहुत विधि या कुछ बेसिक पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी अगले हम बताऊंगा मैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सिंपल सा बिल्कुल क्लियर सा फंडा है। आप
यहाँ पे जो भी नीचे संख्याएं होती हैं, जैसे 1 के बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, और जो नीचे होती हैं उनको आपस में कर दो गुणा, सीधे कर दो गुणा। 2 का गुणा कर दिया, 2 और 1 का गुणा किया तो कितना आ गया 2। और अब क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा कर दो, 2 का 1 में और इस 1 का इसमें। तो यहाँ पे 2 का 1 में किया 2 आया, फिर प्लस लगाया, 1 का 1 में किया तो 1 आया। ये हो गया ऊपर का। नीचे का भी ऐसे करना है, नीचे का 2 रखेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे 2 का 1 में 2 और माइनस 1 का 1 में। यहाँ पे भाग लगा हुआ है, फिर वही पे यहाँ पे लिखा है नीचे का गुणा किया, 3 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 6, और तिर्यक गुणा कर दिया 3 प्लस 2 का गुणा 1 में 2। नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, एलसीएम 6 आया, और यहाँ पे 3 का गुणा यहाँ पे तो 3, बीच में माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब आगे चलते हैं, इनको हल करते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके कोष्टक को खोलेंगे, इकट्ठा नहीं खोलना है। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आप कर सकते हैं तो फिर फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, तो इसलिए ये ब्रैकेट को लगाए रहते हैं और इसको खोलते हैं। जैसे ही हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ माइनस, तो 4 5 में 1 माइनस हो गया तो कितना बचा 4। ये ब्रैकेट को बंद किया और ये अब यहाँ पे लगा है गुणा। फिर यहाँ पे चलते हैं तो ऊपर का क्या है 2 और 1 हो गया 3, और बटे में क्या लिखा है 2, 2 और 3 3 बटा 2, और नीचे हो गया 2 में 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे बचा 1 और बटा 2। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है। अब 3 प्लस 2, यहाँ पे बचा 5 और बटे में क्या है 6। फिर यहाँ पे वैसे 3 में 2 माइनस हो गए तो कितना बचा 1 और बटे 6। फिर यहाँ पे वैसे ही हल करेंगे, 5 माइनस 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और ये ब्रैकेट इनटू करेंगे। फिर यहाँ पे है गुणा लगा दिया, और ये जो नीचे के रहते हैं तो नीचे का नीचे से काट दो, ऊपर का ऊपर काट दो, तो ये 2 और 2 सेम है। यहाँ पे भी 6 और 6 कट जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 3 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 1, यहाँ पे भाग लगा है। फिर यहाँ पे ऊपर बच रहा है हमारा 5 और नीचे बच रहा है 1, राइट। फिर इसके बाद से यहाँ पे 5 माइनस 2 बराबर 3 बचेगा और गुणा का चिन्ह है। नीचे 1 लिखा है, इसका कोई महत्व नहीं होता, बटे में 1 लिखो या ना लिखो वहाँ पे होता ही है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 लिखा है और भाग में 5 है, ठीक। इनको आपस में आप हल कर दो, तो इनका क्या हो जाएगा 3 का गुणा 3 में 9 और बटा में 5 का। ये हमारा आ जाता है आंसर। यदि आपको पॉइंट में निकालना है तो इनको पॉइंट में भी लिख सकते हो। जैसे इसको पॉइंट में लिखना है तो ये हो जाएगा 1.8, 1.8। और यदि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, मिश्र भिन्न में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/4/5। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो कितने बड़े क्वेश्चन का हमने इतना सा आंसर निकाला सिर्फ बॉडमस से, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक एक स्टेप को हल करना है, बस देखने से बड़ा लगता है, कोई ज़्यादा ऐसा टफ है नहीं है। चलिए एक और कोई उदाहरण देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर। एक कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया 252/7 × 139। इसको हल करना है वाया बॉडमस से। तो इसमें हमारा क्या क्या करना होता है, 252 लिखा है। अब बॉडमस हम देख चुके हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइडर मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान तरीके से लिखते हैं। 252 भाग लगा है तो इसमें बटे में इसको लिख देते हैं 7 और गुणा 139। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट में करते हैं कि काटते हैं, अगर जो कुछ कट जाता है तो अच्छा है। ये शायद
यहाँ से कट सकता है कि 7 को 1 से, ये यहाँ पे कट जाएगा, 7 1 कम 7, बचेगा 6 और ये 69 हो रहा है, नहीं कट रहा। चलिए इसको काटते हैं, 139, ये 252 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे 7 या 21, कितना बचा, 4 और 2 आ गया 42, तो यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे 36 गुणा 139। अब इसको गुणा करना है, इसका गुणा करके लिखते हैं। 36 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 324, 36 नाम 324, यहाँ पे आ जाएगा 4 और कैरी बचेगा 32। 36 दिया 108 और 108 और 32 कितना हो जाएगा, 140, 4 हासिल बच गए 14 और 36 एक कम 36 और 14 50, ये आ जाता है हमारा आंसर। तो बॉडमस को यूज करके किसी भी प्रकार के लंबे से लंबे क्वेश्चन को आप संक्षेप में करके, बहुत शॉर्ट में करके उनको आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रकार की और अगले क्वेश्चन की। चलिए अब एक कोई क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, 56 का 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर का, 36 प्लस 3 माइनस 26 गुणा 12। चलिए आप इसको सबसे पहले हल कीजिए थोड़ी देर, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 56 का 3, ये दोनों में से कोई भी हल करना है। तो इसका आंसर निकालते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 56 और बताया था कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे 3, तो सीधा सीधा गुणा करना है इसको। 3 का गुणा करेंगे आप 6 में, यहाँ पे आएगा 18 और 5 में करेंगे तो आएगा 15 और यहाँ एक हाथ से 16। ये आ गया हमारा आंसर 168। इसको हल करेंगे तो हमें बॉडमस का यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करना है तो 36 प्लस 3 माइनस 26 और 12 का करेंगे गुणा। तो 12 में 26 का गुणा करना है, तो किसी भी तरीके से कर लो, जो मैंने एक मेथड बताए थे। और गुणा करने की अगर जो ट्रिक आपने या मेथड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो में पहुँच जाएंगे। तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ वो मेथड क्या था। 26 12 ऐसे आप लिखो और इनका गुणा किया तो कितना हो जाता है, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 13 गुणा करके इनको जोड़ दो, 2 दूनी 4, 6 1 कम 6, 6 4 10 और 1 हासिल 11, 2 गुणा 1 करेंगे 2 आएगा, 1 हासिल थी, कितना आ गया 312। वैसे भी करेंगे तो वैसे ही आएगा। 12 का गुणा 6 में किया 72, 12 छंग 72 बचा, हासिल कैरी बचा 7, और 12 का गुणा इसमें करेंगे 2 में, 12 दूनी 24, 24 7 31 दिया 312। अब हमें यहाँ पे जोड़ घटाना जो भी करना है सो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ दिया 36 और 3 क्या हो गया 39 और माइनस 312। अब इसको हम 300 मतलब 39 में 312 घटाना है। कैसे घटाएंगे, चिन्ह हमेशा क्या आता है, बड़ी संख्या क्या आता है, और बड़े नंबर का चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कैसे, मतलब 12 में 9 गया, बचा 3, यहाँ पे 10 में 3 गए 7 और यहाँ पे 2, 273 आ जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 2। एक हम क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ,
आप अधिकतर क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, जो ये 6 को ये 6 से काट देंगे और बाकी यहाँ से जो भी कट रहे हैं नीचे ऊपर काट देंगे। ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ माइनस। अगर जो ऊपर ही पूरे में गुणा होता या नीचे भी पूरे में गुणा होता तो आप काट सकते हैं। इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 4 प्लस 18 गुणे 4 हो जाएगा क्या, 72, और माइनस यहाँ पे 6 और 18 का माइनस प्लस कर सकते हैं, तो माइनस यहाँ पे 24। प्लस और माइनस और माइनस हो गया प्लस, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखते हैं, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 18 है। बटा यहाँ पे है 123 गुणे 6 करना है, तो 6 का 123 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 738। कैसे किया, याद नहीं था कुछ ऐसा। इसमें 6 का पहाड़ा 3 में पढ़ा, 18 आ गया, यहाँ से ले 6 दूनी 12, 1 13 आ गया, और 7 1 कम 6 1 कम 6 और 1 7। फिर यहाँ पे माइनस लगा है और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30, 3 और 5 2 7, 5 6 5 30 की 0 हासिल 3 आई, और 5 चौके 20 और 3 23 हासिल 2, और 5 1 कम 5 और 2 7। आगे हल करेंगे इसी को। अब हम जोड़ और घटाना प्लस माइनस सब कर लेते हैं। तो 72 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 48, और 48 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। नीचे भी ऐसे माइनस कर देंगे, 738 लिखा है, 738 माइनस 730 कितना बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। और इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 4 से हो जाएगा, ये भी 4 से, तो ऊपर बचेगा 13 और नीचे बचेगा 2। ये आ जाता है हमारा आंसर। इसी को अगर जो आपको फ्रैक्शन में या मिक्स्ड भिन्न में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं इसको हम 6/1/2, और इसको पॉइंट के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 6.5, मतलब 13/2 आधा है। ये आ जाता है हमारा आंसर। याद रखना है सिर्फ यहाँ पे इसको ऊपर को और नीचे को डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है किसी भी संख्याओं को, क्यों, इसमें प्लस और माइनस सभी दे रहा है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। कोई और क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख देते हैं, 5 गुणे 6 भागे 3 प्लस 2 4 माइनस 1 बटा 6 गुणे 3 भाग 1 और -3। इसको हल करना है। बॉडमस का यूज करेंगे तो सबसे पहले ऊपर का ब्रैकेट तोड़ेंगे और यहाँ पे इनको हल करेंगे। पहले डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते चलते हैं। 6/3, 6/3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या आएगा 2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे प्लस 2 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, और कोष्टक को खोल देंगे। 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, बटा में यहाँ पे वही करना है सबसे पहले 6 गुणा और 3/1। 3/1 का मतलब क्या होता है 3 ही होता है, एक तो बटे में लिखते नहीं हैं, -3। फिर यहाँ पे करेंगे, इनका करेंगे सबसे पहले गुणा और इनका गुणा। आप यहाँ पे अगर जो जोड़ देंगे इनको तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने वर्डमस अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, वो गुणा करेंगे 10 आएगा, प्लस यहाँ पे 6 आएगा, और इनका गुणा करेंगे 6 और 3 का तो हो जाएगा 18, और यहाँ पे -3। 10 और 6 कितना होता है 16, और 18 माइनस 3 किया तो कितना आया 15। यही हो जाता है आंसर। ये इसको और बढ़ाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 सही 1/15। ये हो जाते हैं हमारे आंसर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आपके बुक में, किताब में, कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा या मार्केट में ख़रीद सकते हैं, या फिर इंटरनेट में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चाहिए हल करने के लिए, तो आप कमेंट में बताइए,
मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर किसी प्रकार से प्रोवाइड करवाऊँगा, या लिंक दूंगा, वेबसाइट दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो या फिर आप फेसबुक पेज पे, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल कंटेंट मिल जाएगा। वो आप वहाँ पे पेज है या नॉलेज बाज़ार से ही है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको मटेरियल ये वाला, ये PDF कॉपी है या कोई भी डेली करंट अफेयर की नोट्स हैं, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो फेसबुक पेज है और ग्रुप है, दोनों आप सर्च कर सकते हैं। या आपको पेज जो है तो आशा एकेडमी से भी होगा, आशा एकेडमी, इस पेज को लाइक कर लेना और उसको ग्रुप को फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल स्टडी मिलता रहेगा।